फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर की बात करेंगे जिनको समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक दियोहिकल मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ कि आपको इतने दिन मछली के पेट में रहना पड़ा? ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे। इनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया था। बनी इसराइल वो वाहिद कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और इराक़ के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दावत दीन के लिए भेजा। हज़रत यूनुस अहले नैनवा को एक लंबे अरसे तक नबूवत की दावत देते रहे और इन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल न किया और यूं ही गुनाह करते रहे। अहले नैनवा की इस गुनाहों पर कायम रहने की आदत ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया और हज़रत यूनुस अपनी कौम की नाफरमानी को देखकर अल्लाह से बद्दुआ करके इस शहर से रवाना हो गए और चलते चलते दरियाए फ़रात के किनारे पहुंच गए, जहां इनको मुसाफिरों से भरी कश्ती नज़र आई जो चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आप इस कश्ती में सवार हो गए। अभी कुछ दूर ही कश्ती गई थी कि समंदर में तूफ़ान आ गया और कश्ती डूबने लगी। जब कश्ती डूबने के करीब हुई तो सब मलाहों ने अपने अपने अकीदे के मुताबिक अंदाज़ा किया कि अपने आका का भागा हुआ गुलाम इस कश्ती में सवार हुआ है। जब तक इस गुलाम को बाहर ना निकाला गया तब तक ये तूफ़ान नहीं रुकेगा। मलाहों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहाँ से चला आया। शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना आया हो। इन मलाहों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन मलाहों से कहा कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ, मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो। मगर कश्ती में मौजूद सब लोग आपको एक नेक इंसान समझते थे और आपकी शराफत से खूब वाकिफ़ थे। चनांचे ये बात तय पाई कि जिसका नाम कुरानदाजी में आया इसे बाहर फेंक दिया जाएगा। कुरानदाजी में पहली बार हज़रत यूनुस का नाम निकल आया, लेकिन फिर भी इन मुसाफिरों को यकीन न आया। 2 से 3 बार कुरानदाजी करने पर भी आपका नाम आया तो वो सब मजबूर हो गए कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दें। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को भेजा। इस मछली ने आपको सही सलामत निगल लिया और एक लंबे अरसे के लिए अपने पेट में रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने पर नादम थे और उन्होंने एक दुआ पढ़ी जिसका मफ़हूम ये है, ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तेरी ही पाकी बयान करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इन्हें इस इम्तिहान से निकाल दिया और मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। आप 40 दिन तक मछली के पेट में बगैर खाए पिए ज़िंदा रहे। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आप कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर गिर गए। अल्लाह ताला ने आपके करीब एक बेल नाज़ल फरमाई। आप इसके साए में आराम करने लगे और वहीं करीब एक झोंपड़ी बनाकर इसमें रहने लगे। दोस्तों, इसके कुछ अरसे बाद वो बेल सूखने लगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही नाज़ल फरमाई कि इस बेल के सूखने पर तुम परेशान हो और नैनवा बस्ती के 1 लाख इंसानों और हिवानों को हलाक करने में तुम्हें नागवारी नहीं होती और हम इसके लिए इतने मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो नैनवा जाएं और दीन की तबलीग करें। चनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा गए और वहाँ के लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग की
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔